Hello and welcome back, dear students. Wish you all stay happy, healthy, and safe at home and do your studies regularly and properly. I am Yojana Parak, and today we are going to see chapter number 8 for Standard 11 students from Organization of Commerce and Management. The name of this chapter is Sources of Business Finance. So now let us begin this with the basic concept. आपकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उसे फुलफ़िल करने के लिए ऑब्वियसली आपको मनी चाहिए ही. मनी इज़ नॉट आर रिक्वायरमेंट बट इट इज़ द मीडियम टू सेटिस्फाई आर रिक्वायरमेंट्स. सो हमें अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मनी के थ्रू ही हम वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं. So money is the medium. It is not our requirement, but it is the medium to fulfill our requirements. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे चॉकलेट चाहिए या मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट फूड है. बट वो फूड मुझे कैसे मिलेगा? इफ़ आई विल पे द मनी. सो मनी इज़ द मीडियम टू गेट दैट फूड. सो मनी इज़ द मीडियम टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट. सो मनी इज़ नेसेसरी. अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है तो उसके लिए मनी नेसेसरी है. तो अगर आपको पैसे चाहिए, इफ़ आपके पास खुद के पैसे हैं सो आप उसे यूटिलाइज़ करेंगे. अगर आपके पास खुद के पास इतने पैसे नहीं हैं सो यू विल बोरो इट. किसी ना किसी से मांग लेंगे या किसी न किसी से उधार पर ले लेंगे या लोन पर ले लेंगे. एंड देन यू विल ट्राई टू सेटिस्फाई योर नीड्स. सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में. बिजनेस फाइनेंस दैट मीन्स कि अगर आप कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आता है, आप वो बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं. मान लीजिए मुझे पेपर मिल शुरू करनी है एंड इनिशियली मेरे पास अभी 1 लाख रुपीज़ है, तो मैंने वो इन्वेस्ट कर दिए. मुझे लैंड परचेज़ करनी है या मशीनरीज़ परचेज़ करनी है या मटेरियल परचेज़ करना है, तो उसमें से किसी भी चीज़ में इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था मेरे पास उतनी अमाउंट थी, मैंने वो इन्वेस्ट कर दी. नाउ अब उसकी डे टू डे वर्किंग के लिए भी मुझे मनी की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे फ़ंड की या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. सो वो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने इनिशियली उसमें इन्वेस्ट कर दिए. तो अब वो पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? या तो मुझे किसी से मांगने पड़ेंगे या बोरो करने पड़ेंगे या लोन पर लेना पड़ेगा. सो जो पैसा मेरा खुद का मैंने इन्वेस्ट किया दैट इज़ कॉल्ड ओनर्स फंड. एंड जो पैसे मुझे किसी से मांग के इन्वेस्ट करने पड़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड बोरो फंड. ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. तो ये डिपेंड करता है आप पर, आपके प्रेफरेंस पर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर कि आप कहाँ से बोरो करना चाहते हैं. सो इस तरह से हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस को रन करने के लिए. अगर आपके पास खुद के पैसे हैं तो आप उसे पुट करेंगे. अगर आपके पास नहीं है उतना देन यू विल गो इन सर्च फॉर अदर सोर्सेस to get the money, to get the fund, to get the capital, and for your smooth running of business. So that is the reason, that is the purpose why you require capital, why you require fund, and that is why you search for the sources of fund for to run our business smoothly. So now let us understand it from very basic. आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते थे, तो उसमें हमने कैरी फॉरवर्ड सीखा था. कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है कि जब आपको किसी स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर डिडक्ट करना है एंड वो स्मॉल नंबर से हम लार्ज नंबर डिडक्ट नहीं कर सकते, तो हम बाजू वाले से उधार लेते हैं, कैरी लेते हैं, और फिर हम उस लार्ज नंबर को डिडक्ट करते हैं क्योंकि अब हमारे पास उससे बड़ी अमाउंट है. सो हमने क्या किया? कैरी किया, बोरो किया. अगर हमारे पास कम है तो हमने बाजू वाले से बोरो किया और फिर हमने डिडक्ट किया. एंड हमने एडिशन में सीखा कि अगर हमारे पास जो सम अमाउंट है
ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे कैरी दे देते हैं। एडिशन में हमने सीखा था कि हम कैरी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और सब्ट्रैक्शन में हमने सीखा था कि अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम कैरी ले लेते हैं। सेम वे यहाँ पर भी यही होता है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट्स आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है तो या तो आप फंड बोरो कर लेंगे, या फिर अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट है, सम एक्सेस है जिसका आपके पास अभी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो आप उसे आगे इन्वेस्ट कर देंगे, आगे फॉरवर्ड कर देंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजिंग द फाइनेंस। सो यहाँ पर हम फाइनेंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस दैट इज़ फंड और कैपिटल और मनी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग आवर बिजनेस नीड, फॉर फुलफिलिंग आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। सो उसे हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं, और हम अलग अलग सोर्सेज से वो बिजनेस फाइनेंस अक्वायर कर सकते हैं। उन सोर्सेज को कहते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो ये हमें क्यों चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कहाँ कहाँ से हम क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं जहाँ से हम बिज़नेस के लिए फाइनेंस अक्वायर कर सकते हैं, किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. So now let us begin the chapter. So I hope that introduction is clear to you. So in introduction we learned that हमारे बिज़नेस की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है इनिशियल स्टेज पर, डे टू डे वर्किंग पर। बिज़नेस एक्सपांड करना है तो इस तरह से अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए हमें अलग अलग तरह के फ़ंड की ज़रूरत होती है, और उस फंड को प्रोक्योर करने के लिए हमें अलग अलग सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं। अगर हमारे पास खुद का फ़ंड है तो हम उसे यूटिलाइज़ करेंगे, नहीं है तो हम कहीं से बोरो करेंगे। तो इन सोर्सेज को जहाँ से हम बिज़नेस के लिए फ़ंड एक्वायर करते हैं उन्हें बिज़नेस फाइनेंस सोर्सेज कहते हैं। तो हम वही इस बार पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से हमें बिज़नेस फाइनेंस मिल सकता है। ना फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिज़नेस फाइनेंस होता क्या है, देन वी विल सी कि ज़रूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि कौन कौन से बिज़नेस फाइनेंस के सोर्सेज हो सकते हैं। सो फर्स्ट मीनिंग यहाँ पर बताया है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग व्यू पॉइंट द टर्म कैपिटल हैज़ नैरो मीनिंग. From the accounting viewpoint, capital means amount of cash, asset and goods invested in business. Capital means जो भी amount of cash या asset या goods आप business में invest करते हैं उसे capital कहते हैं. But in commerce, the word capital has wider meaning. Capital includes the amount invested by owner in business and the borrowed fund from different financial sources. Thus, in broad meaning, capital means the fund to satisfy the various financial requirements of the business. So, अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रॉड सेंस में हम ये समझेंगे कि कैपिटल मतलब क्या होता है, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो अमाउंट या तो ओनर की खुद की हो सकती है या फिर कहीं से बोरो किया हुआ फंड हो सकता है जिसे आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, और इसी तरह से डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज से आप जो फंड एक्वायर करते हो, आप जो कैपिटल एक्वायर करते हो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, सो दैट आपकी बिज़नेस की जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे आप सेटिस्फाई कर सको। तो उन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो फ़ंड आपको चाहिए, वो फंड आप जिन सोर्सेज से अक्वायर करते हो, वेदर इट इज़ ओनर फंड और बोरोड फंड, उन सोर्सेज को बिजनेस फाइनेंस सोर्सेज कहते हैं। सो ये डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, डिटेल मीनिंग है कैपिटल का इन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू. सो बिजनेस फाइनेंस दैट मीन्स आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को, आपकी बिज़नेस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए आपको जो फ़ंड चाहिए वो फ़ंड आप किन किन सोर्सेज से एक्वायर कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. नाउ आपकी क्या नीड्स हो सकती है
जिसके लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है. सो फर्स्ट नीड इज़ एक्सप्लेन हियर. फर्स्ट वन इज़ फॉर स्टैब्लिशिंग बिजनेस. आपको बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो इनिशिएट करने के लिए ही सबसे पहले आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी. वेरियस एक्सपेंसेस are to be incurred to establish the business unit. Capital is required to meet the expenditure like conducting primary and extensive research, to prepare documents like certificate of registration, fees of experts in the field of law, registration fees, etc. तो ये सारी कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें इनकर करने होते हैं टू स्टैब्लिश आर बिजनेस, टू स्टार्ट आर बिजनेस, टू इनिशिएट आर बिजनेस. सो ये जो बिगनिंग एक्सपेंडिचर है वो करने के लिए भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है. अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे इनिशियल में ही मतलब इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर ही मुझे फ़ंड बोरो करना पड़ेगा. और अगर मेरे पास खुद का फ़ंड है तो मैं वो यूटिलाइज़ करूँगी. सो इन दिस वे आपकी बिजनेस स्टैब्लिश करने से पहले ही फाइनेंस की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है. जैसे आइडिया आपके दिमाग में आता है तो फर्स्ट आप रिसर्च करेंगे उस आइडिया के बारे में. देन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट्स लाने पड़ेंगे, देन रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी, एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे ताकि आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, जो लॉ आपको फॉलो करना है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए और सक्सेसफुली आपका काम स्मूथली हो जाए. तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, उनको भी फ़ीस देनी पड़ेगी बिकॉज वो एक्सपर्ट्स है तो उनकी फ़ीस भी हाई होगी. सो अभी बिज़नेस स्टैब्लिश हुआ भी नहीं है, जस्ट उसके आइडिया से अभी तो बिज़नेस स्टैब्लिश होना शुरू होगा, हुआ नहीं है. तो उसके पहले की जो प्रोसीजर है उसी में ही आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी. सो वहीं से फाइनेंस की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है, बिजनेस स्टैब्लिश करने से पहले की रिक्वायरमेंट. नाउ ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के बाद तो बिज़नेस स्टार्ट होगा. तो अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है तो आपको फिक्स असेट परचेस करने के लिए भी बिज़नेस की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी. अब उसमें भी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट हो सकती है एंड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट भी हो सकती है. फिक्स असेट परचेज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, यानी एक बार अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसे आप बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद वो आपके पैसे यूटिलाइज होंगे कम्प्लीटली, और तब तक आप उन पैसों को रिडीम नहीं कर सकते वहाँ से, वो वहीं पर रुके हुए रहेंगे. मतलब एक बार आपने एक्सपेंस कर दिया तो लॉन्ग टाइम के लिए वो पैसे गए. सो ये जो फिक्स असेट है ये ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है और एक ही बार में होता है एंड फिर उसे रिटर्न लेने में काफ़ी टाइम लगता है, या उस जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसे रिडीम करने में बहुत टाइम लगता है. सो दैट इज़ वाई उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं. मेड फॉर द असेट ऑफ द बिजनेस यूनिट इज़ कॉल्ड फिक्स असेट, क्योंकि वो फिक्स रहेगा. इन दिस टाइप ऑफ असेट फ्रीक्वेंट चेंज इज़ नॉट पॉसिबल. आप उसमें ज़्यादातर चेंजेस नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बार लैंड परचेज़ कर ली है, वो लैंड आपको 50 लाख में आपने परचेज़ की. अब आपके पास फटाक से 50 लाख वापस नहीं आ सकते कि आप इस लैंड को तुरंत बेच लो और नई लैंड परचेज़ कर लो, बिकॉज़ उसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा कि लैंड की प्राइस क्या आ रही है या आपको कब स्टैब्लिश करना है. तो उतनी ही लैंड आपको चाहिए, उतने टाइम के लिए ही चाहिए. आपको उतने टाइम के अंदर अंदर दूसरी लैंड तो तुरंत मिलेगी नहीं, तुरंत उतनी ही प्राइस में, और वापस वही डॉक्यूमेंटेशन और सब वो करना पड़ेगा. तो उसके लिए टाइम भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, मनी भी चाहिए. सो ये एक बार जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है जो बार बार नहीं हो सकता है क्विकली, शॉर्ट टाइम में. सो इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है, बिकॉज ये ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है और एक बार कर दिया तो लॉन्ग टाइम तक रहेगा. ठीक है, उसे हम फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते. सो इसीलिए उसे फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट करना कहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं.
तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो लार्ज प्रपोर्शन में किया जाता है, उसके लिए लार्ज अमाउंट में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, इन सब में लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है और ये एक ही बार का इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिसमें बार बार चेंजेस नहीं किए जा सकते, और अगर चेंजेस करने भी हैं तो वो लॉन्ग टाइम के बाद किए जाएंगे, क्योंकि एक बार आपने इतना ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है तो तुरंत आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन उसके लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए होगी और उतना ह्यूज अमाउंट पॉसिबल नहीं है अरेंज करना इतनी शॉर्ट टर्म में। सो वो अमाउंट एक्वायर करने के लिए भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो इसीलिए ये जो फिक्स एसेट के इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स। तो ये जो फिक्स एसेट के इन्वेस्टमेंट है ये ह्यूज कैपिटल रिक्वायर करता है, और इसके लिए एक बार जब आप इतनी ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा, इसे आप शॉर्ट टर्म में फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। जब आपको ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करनी है एक बार के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो ह्यूज अमाउंट जिसे आप शॉर्ट टर्म में रिडीम नहीं कर सकते, एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो लॉन्ग टाइम के लिए वही रहेगा, तो उतनी ह्यूज अमाउंट अगर आपके पास होगी तो आप अपना फ़ंड यूटिलाइज़ करेंगे, नहीं होगी तो बोरो करेंगे। तो जैसे ही आप बिज़नेस स्टैब्लिश करने जाते हैं वहीं से आपकी ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है फिक्स एसेट परचेज़ करने के लिए, जो लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, और वो मनी आप रिडीम नहीं कर पाओगे लॉन्ग टाइम तक। तो वहीं से आपकी रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है ह्यूज अमाउंट की। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए भी आपको बिज़नेस फाइनेंस सोर्सेस ढूंढने पड़ेंगे ना। थर्ड है करंट असेट। अब हमने ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो देख लिया, लार्ज इन्वेस्टमेंट किस में होगा, फिक्स एसेट में, जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा ना। वर्किंग कैपिटल जो होती है, जो डे टू डे बेसिस के लिए चाहिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, उसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट तो रहेगी, और उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल सोर्सेस ढूंढने पड़ेंगे। ह्यूज अमाउंट, लार्ज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट एक बार आपने कर दिया तो वो करने के बाद ऐसे नहीं है कि वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसको रन करना है, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपने बिज़नेस स्टैब्लिश किया तब आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी, फिर जब आपने इस्टेब्लिश करने के बाद इनिशिएट करने के लिए जो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसके लिए भी आपको ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी, तो वहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे कि इतनी ह्यूज अमाउंट आप कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं ना। आपने वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसके बाद आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको करंट एसेट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए भी आपको फाइनेंस फंड की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके लिए भी आपको सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ से आप अपने डेली वर्किंग के लिए फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं ना। उसके भी दो ही रिसोर्सेस है, एडर ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। बोरोड फंड में बहुत सारे टाइप्स होते हैं और ऑनर्स फंड में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिससे आप फंड रिक्वायर्ड फंड एक्वायर कर सकते हैं। सो करंट एसेट में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़ स्मूथली इन द बिजनेस। जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली रन करे बिजनेस में, तो उसके लिए आपको जो शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल अमाउंट चाहिए उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। Working capital is needed for the purpose of raw material, pay salary, wages, make payment of for service, assisting trade, and to invest in the stock of finishing goods. या फिर अगर आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए, सो दैट इज़ टू current working capital, that is to working capital that you are required to run your business smoothly. इस तरह से आपका बिज़नेस रन करने के लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा, आपको लेबर हायर करने हैं तो उसको वेजेस, सैलरी पे करनी पड़ेगी। देन आपको स्टॉक लाना है तो स्टॉक पर वर्क करने के लिए भी आपको
वर्किंग कैपिटल चाहिए। देन आप जो मशीनरीज यूज़ कर रहे हो उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, उसकी देखभाल के लिए, या आपने जो लैंड एक्वायर की है उसकी देखभाल के लिए, तो मेंटेनेंस का खर्चा भी जाता है, बिल्स भी आते हैं। फिर आपको मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी। ये डे टू डे चलता रहेगा, ये रेगुलर चलता रहेगा। इवन तो इसमें ह्यूज अमाउंट नहीं चाहिए, बट रेगुलर डे टू डे आपको स्मॉल स्मॉल अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करनी ही पड़ेगी आपके बिजनेस को रन करने के लिए स्मूथली। सो ये जो डे टू डे स्मॉल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो उसे भी सेटिस्फाई करने के लिए आपको सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे कि इसके लिए हमें डे टू डे बेसिस पर फाइनेंस कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। नाउ फोर्थ वन इज़ फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। तो चलो, आपने बिजनेस स्टैब्लिश करने से पहले की सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए फंड अरेंज कर दिया, देन आपने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, ना आपकी वर्किंग कैपिटल भी चल रही है, तो आपका बिजनेस रन होना स्टार्ट हो गया। अब एट द पॉइंट जब हम बिज़नेस स्मूथली रन कर रहे हैं, देन वी विल वांट कि हम अपने बिज़नेस को और एक्सपांड करें, जितना है उतने एरिया से और बढ़ाएं उसको। हर किसी की ये डिज़ायर होती है ग्रोथ करने की। सो आपका रेगुलर वर्किंग तो चल रहा था, बट जब आप ग्रोथ करना चाहते हो तो अगेन आपको ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। Capital is required in large proportion due to new invention for modernization, expansion, and to adopt new production technology in the business. अगर आपको business expand करना है तो first आपको research and development में invest करना पड़ेगा। आपको उसके बाद में टेक्नोलॉजी कंसिडर करनी पड़ेगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर आपके पास होगी तभी आप बिज़नेस को एक्सपांड कर सकते हैं। सो इस तरह से अगर आपको बिज़नेस एक्सपांड करना है तो उसमें भी आपको ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी अपडेटेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस जानेंगे, उसके बाद मार्केट रिसर्च करेंगे, देन फिर आप कहाँ पर अपना बिज़नेस सक्सेसफुली एक्सपांड कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके लिए भी आपको अगेन जहाँ पर आप एक्सपांड कर रहे हैं, मशीनरीज, लैंड, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, फिर मटेरियल, ये सारी रिक्वायरमेंट्स वापस बढ़ जाएगी जैसे ही आप एक्सपांड करते हैं। तो इसके लिए भी अगेन आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एंड फिर से आपको उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। सो इस तरह से अलग अलग नीड्स होती है जिन्हें हम अबाउट अ पर्टिकुलर पीरियड ये रिक्वायरमेंट्स राइज होती है, उसे सेटिस्फाई करने के लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। कई बार शॉर्ट टर्म फंड, कई बार लॉन्ग टर्म फंड, कई बार स्मॉल इन्वेस्टमेंट, कई बार लार्ज इन्वेस्टमेंट, कई बार लॉन्ग टर्म के लिए एक ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कई बार डे टू डे बेसिस पर हमें शॉर्ट अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। सो इस तरह की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है जिन्हें फुलफ़िल करने के लिए हमें फ़ंड को अक्वायर करना पड़ता है। अब वो फ़ंड आप कहाँ से अक्वायर कर सकते हैं, उन सोर्सेज को कहते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फ़ंड। तो ये नीड्स ही रीज़न है जिसके लिए हमें सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं। तो क्या क्या नीड्स हमने देखी? फर्स्ट, इनिशिएट करने के लिए। सेकंड, फिक्स असेट आपको परचेस करने हैं, बिजनेस आपने रन करना है तो उसके पहले आपको फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी। स्टैब्लिश करने के बाद आपको ह्यूज फंड की रिक्वायरमेंट होगी फिक्स एसेट एक्वायर करने के लिए। देन जब आपने रन करना स्टार्ट कर दिया है तो उसके लिए भी आपको डे टू डे बेसिस पर फंड की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ आप एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, आपका बिजनेस स्मूथली रन कर रहा है, देन इट कम्स टू योर माइंड, दैट डिज़ायर कम्स टू योर माइंड टू expand your business, to develop your business. No one wants to stay at a single point only. Everyone wants to grow their business. Growth is the need of every human being. So growth के लिए भी आपको again large amount का investment करना पड़ेगा. So उसके लिए भी आपको sources ढूंढने पड़ेंगे. Now फॉर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट्स, सपोज स्ट्राइक हो गई, फ्लड आ गया, नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, भूकंप आ गया, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो गई, तो इस तरह की
अलग अलग एक्सीडेंटल अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, तो उस टाइम के लिए भी आपको फंड स्टॉक में रखना पड़ता है कि अगर कभी भी ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन आती है, मान लो फायर अकर हो गया वहाँ पर, या फ्लड आ गया, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो गई, या फिर अगर ऐसा है कि आपका बिज़नेस, सपोज़ ऐसा भी कई बार होता है कि गवर्नमेंट कहीं से रेलवे लाइन स्टार्ट करना चाहती है या हाईवे स्टार्ट करना चाहती है, तो उसके लिए वहाँ पर जितने भी शॉप्स है या हाउसेस है उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये सडनली आपको अनएक्सपेक्टेड चेंज करना पड़ेगा आपके बिज़नेस में, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। उसके लिए फिर से आपको फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको वहाँ से बिज़नेस बंद करके कहीं और शिफ्ट करना है तो वहाँ पर भी आपको फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर फायर अकर हो गई है, आपका जो भी स्टॉक था जल गया है, आपको अगेन स्टॉक परचेज़ करना पड़ेगा। सो सडनली आपको ह्यूज अमाउंट की अनएक्सपेक्टेडली रिक्वायरमेंट अराइज हो जाएगी। सो ये अनएक्सपेक्टेड जो रिक्वायरमेंट आ सकती है कभी भी, उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट, जो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है। और ये बिज़नेस यूनिट को बहुत अफेक्ट करती है बिकॉज ये अनसर्टेन होती है, और एक बार अगर इस तरह की एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट्स अराइज होती है तो वो ह्यूज अमाउंट में ही होती है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ता है ह्यूज अमाउंट के साथ। और अगर आपके पास नहीं है देन यू हैव टू सर्च फॉर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस ह्यूज अमाउंट, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द लार्ज इन्वेस्टमेंट। सो जब सडनली ये रिक्वायरमेंट अराइज होगी तब आप ये सोर्सेज ढूंढने नहीं जाओगे, तो उससे पहले से ही आपको अरेंज करके रखना पड़ेगा, सो दैट आप अपना बिजनेस, अगर ऐसी कैलामिटीज़ आती है या ऐसे एक्सीडेंटल अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट अराइज होती है, तो आपको स्मूथली रन करने के लिए सडनली यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े, आपके पास वो फंड ऑलरेडी होगा, तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, उस एक्सीडेंटल सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सो उसके लिए भी आपको फ़ंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, एंड दैट इज़ मोस्टली इन ह्यूज अमाउंट। सो देयर आर मैनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस यूनिट। कई सारे इंटरनल फैक्टर्स भी है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है जो बिजनेस यूनिट को अफेक्ट कर सकते हैं, ड्यू टू विच requirement of capital arise to meet the factors like employee strike, changes in government policies, कई बार टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ जाता है, ट्रेड साइकिल में चेंज आ गया, लाइक सडनली मंदी आ गई, सो नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, जैसे कि अभी कोरोना में लॉकडाउन हुआ था तो सडनली मंदी आ गई। तो उस टाइम पे जो आपको बिज़नेस को रन करने के लिए आपको फ़ंड चाहिए, तो वो भी आपके पास रेडी होना चाहिए। सो इस तरह की जो एक्सीडेंटल सिचुएशन आती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है, उसे मीट करने के लिए भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। सो अगेन उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल सोर्सेज जहाँ से आपको वो फंड मिल सकता है उसकी सर्च करनी पड़ेगी। सो ये डिफरेंट नीड हो सकती है जिसके लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, बिज़नेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बिज़नेस स्टैब्लिश करने से पहले, बिज़नेस स्टैब्लिश करने के बाद जो फिक्स असेट में इन्वेस्ट करना है उसके लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दैन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी डे टू डे बेसिस पर जो आपको फ़ंड इन्वेस्ट करना है। सो करंट असेट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए डे टू डे फंड की, स्मॉल फंड की रिक्वायरमेंट होगी। एंड देन अगर आपको बिज़नेस एक्सपांड करना है उसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। एंड अगर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइज होती है तो उसके लिए भी आपको फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी। सो ये सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए आपको फाइनेंशियल सोर्सेस ढूंढने पड़ते हैं। हम लोग तो अंबानी है नहीं कि हमारे पास ऑलरेडी फ़ंड अवेलेबल ही होगा, तो हमें डिफरेंट सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं जहाँ से वो फ़ंड हम एक्वायर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एट प्रेजेंट मेरे पास 50 लाख रुपीज़ है और मुझे और फ़ंड की ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं है,
तो जो 50 लाख मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वो मेरा खुद का फ़ंड है, वो ओनर का फ़ंड है। और अगर मेरे पास जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स है उसे सेटिस्फाई करने के लिए फ़ंड नहीं है तो मैं लोन लूँगी या कहीं से बोरो करूँगी। जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके लिए फ़ाइनेंस मुझे अरेंज करना पड़ेगा, तो उसे बोरोड फंड कहते हैं ना। उस फंड को मैं अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए इन्वेस्ट करूँगी। ये ओनली बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, तभी उसे बिजनेस फाइनेंस कहेंगे। और उसके लिए बिजनेस फाइनेंस के लिए जो आप सोर्सेस ढूंढते हैं उसे सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हमने देखी। रिक्वायरमेंट हो सकती है इस्टेब्लिशमेंट के टाइम, इस्टेब्लिशमेंट के बाद, फिर डे टू डे वर्किंग के लिए, देन एक्सपांशन के लिए, एंड एक्सीडेंटल सिचुएशन हैंडल करने के लिए हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उस फंड को अक्वायर करने के लिए हमें डिफरेंट सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें डिफरेंट सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं और उन सोर्सेज से हम फंड अक्वायर करते हैं और उसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं और हमारे बिज़नेस को स्मूथली रन करते हैं और ग्रो करते हैं। सो वो जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करने के लिए हमें जो सोर्सेज चाहिए वो सोर्सेज है बिजनेस फाइनेंस सोर्सेज। ना हमने रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड कर ली, अब हम सोर्सेज अंडरस्टैंड करेंगे, सोर्सेज को समझेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से हमें फाइनेंस मिल सकता है। ओके, रिक्वायरमेंट्स हमने समझ ली है कि क्यों चाहिए। अब जब चाहिए तो कहाँ से मिलेगा ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया, हमने समझा कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट अगर अराइज होती है तो वो फाइनेंस हमें कहाँ से मिल सकता है और उस फाइनेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, किस बेसिस पर हम वो डिसीजन लेते हैं कि हमें कहाँ से वो फंड रेज़ करना है या वो फाइनेंस एक्वायर करना है। सो इन डिटेल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है और बहुत ही नेसेसरी कॉन्सेप्ट है, जिसे समझने में हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन की भी ज़रूरत है और इंटरेस्ट की भी ज़रूरत है। सो नाउ ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम मीनिंग और रिक्वायरमेंट्स के साथ, नीड्स के साथ एंड करते हैं। आई होप कि आपको बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग और बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, उसकी नीड समझ में आई होगी क्लियरली, एंड दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ना बिजनेस फाइनेंस सोर्सेज के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Here we come to an end of this video and now we will meet in the next video. Till then, take care of yourself, be safe and keep on learning. Thanks for being with me. See you.